welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. Friends, how are you all? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आज मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले कंफर्म हुआ है. ऑलमोस्ट लास्ट वीक वीज़ा इशू करने का प्लान किया है, और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और ये ऑल नेशनलिटीज़ के लिए है. सो फ्रेंड्स, इस वीज़ा के बारे में आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ सारी की सारी डिटेल्स. आप इसका कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, इसके कितने स्टेप्स हैं, इसकी क्या फ़ीस है, और बाकी इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स आपको इस वीडियो में पूरी मिल जाएंगी. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए. ओके, नाउ अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पहली बार अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया है आपके साथ. सो अगर आपको, क्योंकि आप में से कई लोग मुझसे बहुत चीज़ें पूछते रहते हैं हर चीज़ से रिलेटेड, तो अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग टू जॉब्स, रिगार्डिंग टू द लाइसेंसिंग प्रोसीजर, रिगार्डिंग टू द वीज़ा, तो आप मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ मेरी ईमेल भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मेंशन है, तो जो लोगों को पता है ईमेल, तो वो ईमेल के थ्रू ही मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. सो फ्रेंड्स, नाउ मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, यूएई गवर्नमेंट ने अभी लास्ट वीक एक रूल पास किया है, जिसमें कि आपको विजिट वीज़ा या उसे टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा 5 ईयर्स के लिए. एक्चुअली पहले क्या होता था कि सिर्फ 1 मंथ का वीज़ा इशू होता था, उसको एक्सटेंड करके 3 मंथ का हो जाता था. 3 मंथ के बाद फिर आपको एग्जिट लेनी होती थी और फिर से आपको नया वीज़ा बनाना होता था. तो यानी कि आपको फ़ीस 2 बार पे करनी होती थी. एक बार आप पहले फ़ीस देंगे, फिर आपको दोबारा से करना है. आपको एग्जिट लेना है तो एग्जिट लेना है तो उसका फ़ीस पड़ेगा, क्योंकि आपने कंट्री से एग्जिट करना है. उसके बाद फिर से एंट्री करनी है तो उसमें पैसा लगता है. उसके बाद फिर से आपको नया वीज़ा बनाना है, उसमें आपका पैसा लगता है. बट अभी क्या है, आप एक बार फ़ी पे करेंगे इस 5 ईयर के वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए, और आप 5 साल तक दुबई में सिर्फ इसी एक वीज़ा के थ्रू आ सकते हैं. और आप, इसके लिए एक और अच्छी बात है, यू डो नॉट नीड एनी काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप. इट इज़ अ सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़ा. आप खुद अपने वीज़ा को स्पॉन्सर कर सकते हैं. कुछ क्राइटेरिया इसके लिए है और कुछ रिक्वायरमेंट्स इसके लिए है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है, जो कि यहाँ की अथॉरिटी ने सेट किया है. तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, वो मैं आपको सारा इस वीडियो में भी बताने वाली हूँ. इस वीज़ा की फ़ीस भी बहुत कम है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था वीज़ा के ऊपर, जिसमें मैंने फ़ीस शेयर की थी. तो उसमें जो 1 मंथ का वीज़ा है वो अराउंड 8,000 का है, और जो कि आपका 3 मंथ के लिए आप उसको बनाते हैं तो उसमें आपके 15 से 16,000, मैं इंडियन रुपीज़ की बात कर रही हूँ यहाँ पर, 15 से 16,000 इंडियन रुपीज़ आपके लग जाते हैं. इस वीज़ा में की टोटल कॉस्ट 5 साल के लिए 1 टाइम वीज़ा जो बनेगा, इसकी कॉस्ट है 650 AED ओनली, जो कि हम अपनी इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये 13,135 140 अराउंड बनता है. तो मतलब कि 13,500 रुपीज़ के अंदर ही आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा. ये वीज़ा सारी नेशनलिटीज़ के लिए है. इसके लिए कुछ स्पेशल नेशनल्स को उन्होंने, नेशंस का, कंट्रीज़ को उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है. दिस इज़ फॉर ऑल नेशनलिटीज़. तो कोई भी नेशनलिटीज़ इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकती है और यहाँ पे आके रह सकती है. अब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ अगर यहाँ पे यूएई में किसी भी एमिरेट में है तो आप आ सकते हैं, उनके साथ लंबा स्टे कर सकते हैं. अच्छा, इसके कुछ और नॉर्म्स भी हैं, जैसे कि एक पहला है कि आपको ये पहले 90 डेज़ के लिए इशू होगा. 90 डेज़ के बाद आप इसको फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर आपको 90 डेज़ का एक्सटेंशन इसमें मिल जाएगा. क्योंकि एक साथ ही आपको, मतलब बहुत लंबा, लाइक फुल 365 डेज़ या ऐसा नहीं मिलने वाला है. तो पहले आपको 90 डेज़ मिलेगा, उसके बाद आपको फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं. एक और अच्छी बात है इस वीज़ा की कि आप इसको ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं. आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास या किसी और तरह के एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने वीज़ा के लिए, और कहीं भी एक्स्ट्रा फीस किसी भी ट्रैवल एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप लोग फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप, दैट इज़ ICA, इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, अब इसकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं. आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, इस तरह से. तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं फ्रेंड्स, वो कुछ इस तरह से हैं. तो पहले तो आपको चाहिए है कलर्ड फोटोग्राफ्स. देन आपको चाहिए है पासपोर्ट कॉपी.
आपको पिछले 6 मंथ की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट और मेडिकल इंश्योरेंस। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट करने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद, ये सारा कुछ प्रोसेस ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद जो यहाँ की इमिग्रेशन अथॉरिटी है वो आपके इन सारी डॉक्यूमेंट्स को प्लस आपकी एप्लीकेशन को और जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको देखेगी। और अगर आप आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं तो आपका वीज़ा वो अप्रूव कर देंगी। एक बार आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपको ये ई वीज़ा के फॉर्म में मिलेगा। ई वीज़ा आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा। जो भी रजिस्टर आपने ईमेल आईडी की है, मतलब आपसे वो ईमेल आईडी पूछेंगे तो आपको कोई ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो जो भी आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी है जिसको आप ऑफिशियली यूज़ करते हैं उस ईमेल आईडी को आप दीजिएगा। उस ईमेल आईडी पे आपका वीज़ा अप्रूव होने के बाद ये ई वीज़ा के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इस वीज़ा को निकाल के अपने पास रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आपको ईमेल में आपकी वीज़ा कॉपी मिल जाती है तो उसके बाद आप जब भी चाहें, जब भी प्लान करें, आप दुबई आ सकते हैं, आप यूएई आ सकते हैं और यहाँ पे आके अपने लिए जॉब देख सकते हैं। अपनी फैमिली है तो फैमिली के साथ रह सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी थोड़ी सी, एक तो बार बार वीज़ा बनाने की प्रॉब्लम हटेगी। सेकेंडली, जैसे कि आप जॉब के लिए भी आते हैं कई बार और कई लोगों को अगर उस ड्यूरेशन में जॉब नहीं मिल पाती है तो लोगों को वापस जाना पड़ता है। फिर वो लोग दोबारा अपनी कंट्री जाते हैं, एग्जिट यहाँ से लेते हैं, दोबारा कंट्री जा करके फिर से वीज़ा इशू करते हैं। तो मतलब उनको दो बार की इतना पैसा उनको पड़ता है, एयर टिकट और वीज़ा प्रोसेस का पैसा, टाइम अलग वेस्ट होता है, इतने महीने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अब यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, फिनिश हो रही हैं इस 5 ईयर मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा के साथ, जो कि सारी नेशनलिटीज़ के लिए ओपन हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही ये ओपन हुआ है तो आप लोग इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ICA की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप खुद इसको कर सकते हैं। खुद आपकी अपनी स्पॉन्सरशिप होगी अगर आप सारे रिक्वायर्ड चीज़ों पे फुलफिल करते हैं। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या प्रोसेस है, और उसमें ये भी क्लियर होगा कि आपको बाकी किन डॉक्यूमेंट्स की या और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपको ये ई वीज़ा इशू होने के लिए। इसकी और अच्छी बात है कि आप खुद इसके स्पॉन्सर हैं। और और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें कंट्री में एंट्री कर सकते हैं और जब भी चाहें कंट्री से एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये टेंशन नहीं है कि मुझे फिर से वीज़ा बनाना है, फिर से मुझे इतना सारा पैसा खर्च करना है। बस ये है कि आपको एयर फेयर देना पड़ेगा अपना खुद का, और बाकी आप कभी भी आना जाना कर सकते हैं। रही बात जॉब की, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जॉब के लिए जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप यहाँ पे लंबा स्टे कर सकते हैं। अगर आपको उस टाइम ड्यूरेशन में जॉब नहीं मिलती है तो आप यहीं पर रह करके ऑनलाइन जा करके अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे और रह सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। ऑल्दो 3 मंथ सफिशिएंट होते हैं जॉब मिलने के लिए, बट कभी कभार ऐसा होता है, ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी नहीं लग पाती है, फिर वो बोलते हैं हम दोबारा अपनी कंट्री वापस गए थे, हम फिर दोबारा आए हैं सेकंड टाइम और इस बार हमें जॉब मिली है। मैं ऐसे भी कई सारे लोगों से मिली हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दोबारा अपने कंट्री एग्जिट करके जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से वीज़ा लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीज़ा से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, एक्सटेंड करके लंबा टाइम रह सकते हैं। और ये आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। जो भी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, उनके साथ आके रहना चाहते हैं, आपकी कोई कजन्स, कोई रिलेटिव्स, बहुत क्लोज फ्रेंड, एनीबडी, सो ऑल दोस थिंग्स। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि क्या बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज दिस इज सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, इफ़ यू कैन रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन बेस्ड ऑन जॉब्स, बेस्ड ऑन द दुबई लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स, जो भी मैं DHA MOH की बात कर रही हूँ इसके बारे में, या और किसी चीज़ से रिलेटेड जो कि अपना फार्मास्यूटिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड है, इससे रिलेटेड चीज़ की ही मैं बात कर रही हूँ। आपकी कोई किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो आप मुझसे जो व्हाट्सअप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, उसके थ्रू बात कर सकते हैं। स्टेप्स टू अप्लाई फॉर द 5 ईयर वीज़ा थ्रू द ICA। इसका जो पहला स्टेप है उसमें आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, जो भी उसमें रहेगी, जिसमें आपका नेम, सर्विस बेनिफिशियरी डिटेल्स, एड्रेस इनसाइड द UAE अगर कोई है, एंड एड्रेस आउटसाइड द UAE। सो ये है आपका स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपकी कलर्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी, मेडिकल इंश्योरेंस और पास्ट 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट।
नंबर 3 रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो एप्लीकेंट है उसके पास $4000 मीन्स इंडियन रुपीज़ में 2,96,890 रुपीज़ उसके पास उसके बैंक में लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। देन आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के थ्रू और आपको 650 दिरहम की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ई वीज़ा इशू हो जाएगा, जैसे मैंने बताया आपके रजिस्टर्ड ईमेल में। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई।